तो आज हमारा जो एक्सेल वैसे सेशन नंबर 6 है, लेकिन एक्सेल का जो हमारा सेशन है वो सेशन 3 है। तो एक्सेल का जो सेशन 3 था, 1 और 2 में हमने जो चीज़ की थी उसमें हमारा फोकस सिर्फ ये था कि हम एक्सेल को देखेंगे ओनली विदाउट यूजिंग फार्मूला हम डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने पावर क्वेरी और उसके अलावा पिवट टेबल और टेबल्स को हमने कवर किया था। तो अभी रीकैप में ज़्यादा वो सब चीज़ें कवर नहीं हो सकी। तो अगर टाइम एंड पे बचा तो हम एंड पे इसको कंटिन्यू करेंगे, या किसी और सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम मेन टॉपिक में आते हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, हम एक्सेल को फंक्शन से शुरू करेंगे। और एक्सेल के फंक्शन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होगा। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो बहुत ही बेसिक है, जो कि मोस्टली लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसको हम दो तरीकों से देखेंगे कि किस किस तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी में थोड़े एडवांस फंक्शन होंगे, और थर्ड कैटेगरी में वो विल यूज़ नेस्टेड फंक्शन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन। और उसके बाद हम टेम्पलेट आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, आप उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं और सेशन में भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सेशन 1 है। ओके, ये हमारे पास है। तो हम एक्सेल को जो हम जिन कैटेगरी में कर रहे हैं, यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। द स्टेजेस विल कवर मोस्ट ऑफ द बेसिक फंक्शन। यहाँ पे इंटरमीडिएट है, एडवांस, और यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, जिसको नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आज के दिन हम जो कोशिश करेंगे वो हमारी लेवल 1 जो हमारे फंक्शन है, जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरी कवर करेंगे, टेक्स्ट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक। लेकिन हम ऑफ कोर्स सारे फंक्शन कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक हम ऐसा पाथ हम क्रिएट कर लेंगे, कल को हमें खुद से कोई हेल्प भी चाहिए वो भी हम कर सकें, और खुद से हम इसको देख भी सकें। ये जो फंक्शन हमने यहाँ शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इसकी कोई लॉजिक ये है कि हम लोग अगर इन फंक्शन को देखें, तो जैसे कॉनकैट है, लेफ्ट है, राइट है, लोअर है, अपर है, ये वो फंक्शन है जो इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब कुछ लेफ्ट ही होगा कि लेफ्ट की कुछ चीज़ आपने लेनी होगी किसी स्ट्रिंग में से। तो इनको देखेंगे, लेकिन मेन चीज़ कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन को जब आप एक्सेल में टाइप करते हैं तो आपके पास कई तरीके हैं। मैं एक नई शीट खोलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसी शीट में से कोई डाटा कॉपी कर लेता हूँ। ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेट्स से ये मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ कॉपी कर लिया, ये ठीक है। अब इसमें से जस्ट हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एक, या हम सिंपल करते हैं फंक्शन, पहले सम का ऑप्शन करते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, हम इनका सम लेना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, आर्ट इक्वल, सम का फंक्शन खुद ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाज दफा हम तो इस अप्रोच पे चलेंगे बेसिक से लेके कि अगर हमारे पास शॉर्टकट नहीं भी है तो हम कैसे कर सकें। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम। लेकिन अगेन हम प्रोसेस करेंगे थ्रू फार्मूला बार। तो इंसर्ट फंक्शन को हम क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं कि अगर कोई बिल्कुल स्टार्ट एक्सेल से कर रहा है तो वो भी इसको ग्रैस्प कर सके। आप एफ एक्स को क्लिक करें, यहाँ पे हम लिखेंगे हम व्हाट वी नीड टू डू सम, आप सम लिखें। तो आप देखें मैंने सिंपल सम लिखा है और सम से रिलेटेड कितने ज्यादा फंक्शन आ गए यहाँ पे। सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट। तो अगर हम इन 4 फंक्शन को देखें, तो हम जो आपके साथ टेम्पलेट शेयर करेंगे उसमें सम इफ्स और सम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके उस हमारी जो टेम्पलेट्स हैं, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको ये रियलाइज़ होगा। लेकिन आज के दिन हम सिर्फ देखेंगे बेसिक फंक्शन जो सम है, लेकिन सेकंड स्टेज में हम इफ़ और इफ्स को टच करेंगे, और थर्ड स्टेज में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, जो थर्ड सेशन होगा। तो अभी अगर हम सम में आते हैं, इसको मैं ओके करता हूँ, तो मेरे पास ये सम की विंडो खुल गई है, देखें। और यहाँ पे अगर बिल्कुल कोई फर्स्ट टाइम एक्सेल यूज़ कर रहा है, तो उसको भी यहाँ से पता चल जाएगा कि व्हाट सम विल डू, एड ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। रेंज क्या होती है, मैंने ये जो सिलेक्ट किया ये मेरी रेंज है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक से ज्यादा, एक होगा तो सेल होगा, एक से ज्यादा होंगे तो वो रेंज होगी। तो ये रेंज है, मैंने ये सिलेक्ट की, इसका सम उसने यहाँ पे मुझे ओके करने से पहले बता दिया, इट्स 345। ओके, मैं एक और रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखें आप 361 हो गए, क्योंकि 345 में ये वाली रेंज जो है 5, 5, 10 और 6, 16 ये भी ऐड हो गए। इसको मैं ओके करूंगा तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर यही फंक्शन किसी को टाइप करना पड़े,
इसको मैं थोड़ा यही वाली रेंज राइट पे करता हूँ। पहली जो अप्रोच थी बिल्कुल बेसिक थी, और अब हम इसी को अगर हम टाइप करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लिखेंगे आप, कुछ लोग प्लस का साइन लिख के स्टार्ट करते हैं, दोनों तरह से ओके है। इक्वल, और आपको नाम आना चाहिए सम। आपने सम टाइप किया है, तो जितने भी सम रिलेटेड फंक्शन है देखें सब नीचे आ रहे हैं, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहे हैं। और एक चीज आ रही है समरी। समरी, इसका देखें ये एफ एक्स नहीं है इसके शुरू में, ये टेबल है। इसका मतलब आपकी एक्सेल शीट में एस यू एम से रिलेटेड जो टेबल हैं, जिसमें जो एस यू एम से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग में आएंगे, लेकिन हमें टेबल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सम का फंक्शन। इसको आप डबल क्लिक कर दें, ये फंक्शन एक्टिव हो गया। अब वो कह रहा है जी आप बताएं नंबर वन। हम नंबर के बजाय वो विल सेलेक्ट अ रेंज। ये हमारी रेंज आ गई, मैंने ओके किया, ये सम आ गया 345। लेकिन हमने पहले क्या किया था, रेंजेस ज्यादा बताई थी। अगेन, आप इसी कर्सर में ब्रैकेट के अंदर आप कर्सर रखें, एफ एक्स क्लिक करें, ये विंडो खुल जाएगी आपके पास। और सेकंड रेंज में आए और इनको सेलेक्ट करें आप और ओके करें, देखिए आंसर आ गया। इसका मतलब है कि आपने अगर पहले से एक फार्मूला लगाया हुआ है तो फार्मूले को मॉडिफाई करने के लिए भी आप जो फंक्शन आर्गुमेंट विंडो है इसको आप ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपका जो फंक्शन है इसमें कर्सर रखेंगे, एफ एक्स को क्लिक करेंगे तो विंडो आ जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू करना चाहें विदाउट फंक्शन आर्गुमेंट तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें और ये रेंज सेलेक्ट कर लें। सॉरी, मुझे पहले यहाँ कर्सर रखना है और यहाँ पे डालना मुझे कॉमा। कॉमा डालने से मेरी नई रेंज जो है ना वो नया नंबर, देखिए यहाँ पे नंबर 2। अब वो मुझसे नंबर पूछ रहा है, लेकिन मैं नंबर के बजाय उसको रेंज दे रहा हूँ। क्यों, हमें वन बाई वन नंबर्स नहीं देने हैं, हमें रेंज देनी है, वो दे दी। ओके, अगर यही चीज़ आप ये करते हैं कि नहीं हमें कुछ नंबर्स देने हैं, तो यू कैन डू दैट इवन। वो उसमें क्या होगा, इक्वल टू सम, हम सम टाइप करते हैं, ब्रैकेट डाली। इस दफा देखें मैंने क्या किया, मैंने सम लिख के इसको डबल क्लिक नहीं किया, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो वो फंक्शन खुद ही एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज नंबर वन, माई नंबर वन इज दिस वन। उसके बाद कह रहा है कॉमा डालें, जो हमारा ये हेल्पिंग आर्गूमेंट आ रहा है। उसके बाद आप ये करें, फिर कॉमा डालें, ये करें, फिर कॉमा डालें, ये करें। देखिए आंसर सेम आया 345। अगर इसको भी हम ऑल इक्वल करें, सिंपल ये रेंज, तो आंसर सेम है, ये देखिए। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जब आपने ये वाला सम लिया है तो इसमें उसने लिखा E21 टू E24 और बीच में उसने कॉलन डाला है। लेकिन जब आपने अलग अलग नंबर सेलेक्ट किए हैं तो उसने नंबर को सेपरेट किया कॉमास के साथ। तो ये इसका सिंटेक्स है। अब ये सिंटेक्स आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ये सिंटेक्स खुद ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको तरीके तीनों आने चाहिए। अगर आपको कोई चीज करनी है, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट है आलिया खान, और आप चाहते हैं कि स्पेस से पहले वाला जो नेम है वो आपको चाहिए, बाद वाला नहीं चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपके माइंड में जो चीज होगी प्रोग्राम, वो होगी जी टेक्स्ट बिफोर स्पेस। ये तो मतलब सिंपल आप बोलें तो आपको सेंस यही बनती है। तो हम देखते हैं कि आपको ऐसी चीज है हमारे पास। फंक्शन आर्गुमेंट में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम टेक्स्ट। अब अगर मैंने टेक्स्ट बिफोर लिखा है, लेट्स सी, तो टेक्स्ट बिफोर आ गया, या मैं खाली टेक्स्ट लिखता हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट से प्ले करना है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आती हैं। तो ये देखें, मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है तो उसने क्या ऑप्शन दे दिया, टेक्स्ट, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट स्प्लिट। कितने ज्यादा ऑप्शन दे दिए इसने। तो ये सिर्फ बताने का पर्पज ये था कि अगर हमें कुछ फंक्शन के नाम नहीं भी आते और वी आर डीलिंग विद एक्सेल, तो हम उनको भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है और कैसे किया जा सकता है। ओके, सम का आपको पता लग गया। उसके अलावा हम अगर अब इस शीट में वन बाई वन चलते हैं, कौन कैट है, लेफ्ट है, राइट है और लोअर है, चले हम इनको ट्राई करते हैं। व्हाट इज कौन कैट। ओके, देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो क्योंकि यहाँ पे फार्मूला रेंज थी उसकी वजह से क्या हुआ, उसने आंसर दिया। मैं इसको करूँगा पेस्ट एज वैल्यू, ये, तो ये मेरा फार्मूला नहीं है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू, मुझे करना है कौन, इनको कंबाइन करना। कंबाइन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है कौन कैट का। ओल्ड एक्सेल के अंदर कॉनकैटिनेट होता था, आप ये देखें यहाँ पे वार्निंग आ रही है क्योंकि आप ऑब्सलीट हो गया है। तो आपको कॉनकैट यूज करना है। मैंने कॉनकैट यूज किया, इसका सिंटेक्स क्या है, मैं यहाँ पे विंडो खोल लेता हूँ हेल्प के लिए। तो पहले वो कह रहा है जी मुझे टेक्स्ट वन बताएं, माई टेक्स्ट वन इज दिस वन। अब वो कह रहा है टेक्स्ट टू बताएं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास कितने टेक्स्ट आ सकते हैं, आप 255 टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कर्सर रखते रहेंगे, आगे आता रहेगा, ये देखें, ये।
और आपके पास 255 आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे उसने ज्वाइन कर दिया, देखें आप, ये ज्वाइन हो गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके दरमियान स्पेस आनी चाहिए। स्पेस कैसे आएगी? तो उसके लिए हम ये करते हैं, जो टेक्स्ट 2 है इसको हम टेक्स्ट 3 में डाल देते हैं, लेकिन स्पेस अभी भी नहीं आई। उसकी रीजन क्या है कि टेक्स्ट 2 में हमने कुछ लिखा ही नहीं है। हम टेक्स्ट 2 में कर्सर रख के स्पेस प्रेस करते हैं। अब स्पेस प्रेस करेंगे और कर्सर किसी दूसरे टेक्स्ट में मूव करेंगे तो आप देखें यहाँ स्पीच मार्क्स आएगा। ये देखें स्पीच मार्क्स आ गया। अब स्पेस यहाँ आ भी गई है, क्योंकि आपकी कॉनकैट के फंक्शन में या कहीं भी पूरे एक्सेल में जब आप कोई स्पेस इज अ टेक्स्ट करेक्टर, जब आप टेक्स्ट यूज करेंगे तो ये कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको उसको कवर करना होगा। तो ये आपके पास आ गया और ये नाम बन गया आलिया खान और बीच में स्पेस भी आ गई है। अगर आप चाहते हैं हमें स्पेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए डैश, आप डैश डाल दें। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि मैं कर्सर यहाँ से हटाऊंगा, ये स्पीच मार्क्स में कन्वर्ट होगा। ये देखें अब आएगा। इसको हम ओके करते हैं तो ये देखिए हमारा फार्मूला लग गया। अब ये फार्मूला हमने लगाया कहाँ से? फंक्शन आर्गूमेंट से। अभी हम इसको ट्राई करते हैं विदाउट फंक्शन आर्गूमेंट। कॉन कैट, डबल क्लिक किया, टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 हमारा ये है। उसके बाद हमें कॉमा डालना है, यहाँ कॉमा का ऑप्शन आ रहा है, कॉमा डालें। ये टेक्स्ट 2 है, डन, ये आ गया। लेकिन अगेन इसमें स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे हम? फार्मूला बार में जाएं, यहाँ पे एक कॉमा और डालें, और जो सेंटर वाला टेक्स्ट है यहाँ पे आप डालेंगे स्पीच मार्क्स, और इनके अंदर आप डाल देंगे स्पेस। तो आपको सेम चीज जो यहाँ थी यहाँ पे आपको मिल गई है। यहाँ आप स्पेस के बजाय यहाँ पे डाल देंगे डैश। डैश आ गया, ठीक है। लेकिन आप देखें जब हम फंक्शन आर्गुमेंट में गए थे तो आपने नोट किया कि वहां पे हमें आसान था, क्योंकि हमने सिंपल डैश डाली थी और स्पीच मार्क्स उसने खुद ही डाल दिए थे। तो इसलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं फंक्शन आर्गुमेंट से, कुछ लोग प्रेफर करते हैं डायरेक्ट टाइप करना। तो इट्स अप टू यू कि आपकी ग्रिप कैसे बन गई है। लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस होती है मैं डायरेक्ट टाइप करता हूँ यहाँ पे, और आपको भी डायरेक्ट टाइप करना इजी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमने यूज किया फंक्शन कॉनकैट का, ओके। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट फंक्शन। व्हाट इज लेफ्ट फंक्शन? तो अगेन मैं फंक्शन आर्गुमेंट में जाता हूँ, लेफ्ट लिखता हूँ, गो, तो मेरे पास लेफ्ट फंक्शन आ गया। ये विंडो आ गई फंक्शन आर्गुमेंट। और दूसरा तरीका क्या था? इक्वल, लेफ्ट टाइप करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है, इस टाइप करने के बाद भी मैं अगर एफ क्लिक करूंगा तो मेरे पास फंक्शन आर्गुमेंट फिर भी आ जाएगा। ओके, मुझे क्या चाहिए लेफ्ट में से? फ्रॉम दिस टेक्स्ट नंबर ऑफ करेक्टर, यहाँ पे आपको आ रहा है स्पेसिफाई हाउ मेनी करेक्टर यू नीड, आई नीड 3 करेक्टर। तो देखें उसका आंसर यहाँ पे आ गया AAL। आप इसे कहें 5 करेक्टर, तो आपके पास AALIY। 7 करेक्टर लिखें तो पूरा आ गया, ठीक है। 2 लिखें तो ये आ गया। तो अब लेफ्ट देखें, अब इसको आपको कोई याद रखने की भी जरूरत नहीं इतना ज्यादा, बस आपके जहन में होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर कोई ऑप्शन है कि हम लेफ्ट करेक्टर राइट करेक्टर हम उठा सकते हैं। ओके, तो राइट को आपको ट्राई कीजिएगा। तो जब हम लेफ्ट और राइट उठा सकते हैं तो क्वेश्चन आता है क्या हम मिड भी उठा सकेंगे? ओके, ट्राई करते हैं हम लोग मिड। मैं मिड टाइप करता हूँ, और देखिए जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये आ गया मेरे पास, मीन्स के फंक्शन आर्गुमेंट, ये फंक्शन है इसमें। लेकिन मैं फंक्शन आर्गुमेंट विंडो खोलता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से ये पूछा जी बताएं किस मिड में आपने क्या निकाला है। मिड ये फंक्शन है मेरा, सॉरी टेक्स्ट है। स्टार्ट नंबर मेरा लेट्स से 3 से स्टार्ट करे, और हाउ मेनी करेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफाई हाउ मेनी करेक्टर यू वांट, तो 2 करेक्टर आई वांट। तो आप देखें उसने बताया LI। LI तो आप चेक करते हैं कि ऐसे ही है। तो हमारा थर्ड करेक्टर था, ये देखिए मैं सेलेक्ट किया हुआ, थर्ड करेक्टर हमारा L था, तो थर्ड से स्टार्ट करके उसने 2 करेक्टर दिए हमें, तो LI आ गया है। अब अगर हम थर्ड से स्टार्ट करके उसको कहते हैं नहीं भाई हमें 5 करेक्टर दो, तो ये देखिए उसने 5 करेक्टर दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक्सेल के जो फंक्शन है वो बहुत लॉजिकल हैं। आप जब इनको करना चाहेंगे, और इसी तरह आप यहाँ पे अपना AI खोलें कोई भी, उसे कहें आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट 3 करेक्टर, ओके, 3 करेक्टर फ्रॉम एनी टेक्स्ट। अब मैं इसको एक्सेल नहीं लिखूंगा क्योंकि उसको पता लगे कि हम एक्सेल का उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखें यहाँ में कौन सी ऑप्शन देते हैं हमें, ये देखें उसने हमें यही बताया लेफ्ट की कमांड, और उसने हमें ये फार्मूला बना के भी दे दिया है, और ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं।
उसने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि आप ये इससे ये भी कह सकते हैं कि आपको एक एक्सरसाइज बना के दे दे। लेकिन डायरेक्ट रिकमेंडेड यही है कि आप एआई को यूज ना करें, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लें। लेकिन यस, कभी आप भूल जाएं तो आपके पास एआई है, आप उससे देख भी सकते हैं। और प्लस आपको एक्सेल भी हेल्प कर देगा। हमारे पास को पायलट भी है, लेकिन मैं को पायलट को यूज नहीं कर रहा। हम को पायलट को यूज करके पूरी शीट को खुद से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक सेशन प्लान किया जो कि एंड पे होगा, कि पहले हमारी कोशिश है कि हम आपको फंक्शन से फेमिलराइज करवाएं और उसके बाद इसके ऊपर हम आए। ओके, तो लेफ्ट राइट हमने अभी देखा। राइट को आपको ट्राई कीजिएगा। अपर और लोअर। ओके, अपर लोअर अगेन। अपर क्या चीज है? अगर आप कंप्यूटर के सिंटेक्स में देखें तो अपर से हमें यही समझ आती है कि कोई चीज ऐसी है जो हमारे लेटर को अपर कर देगी, अपर केस कर देगी। ठीक है, ट्राई करते हैं हम अगेन। UPPER। अब मैं ये लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास आ गया। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन आर्गूमेंट खोल लूंगा। ओके, ये वो कह रहा है कि हमें टेक्स्ट बताएं कौन सा है जिसको आपने अपर करना है। हमारे पास ये टेक्स्ट है, सिलेक्ट किया, ये देखें यहाँ पे आंसर आपके पास आ गया। और सब अपर लेटर हो गए। तो अगेन आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अगर अपर की ऑप्शन है तो क्या यहाँ पे अपर का अपोजिट लोअर है? लोअर की ऑप्शन भी है। लेट्स ट्राई लोअर। हम लोअर में गए तो हमने देखें लोअर का ऑप्शन है। अगेन लोअर के अंदर क्या कह रहा है? जस्ट शो द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सब लोअर लेटर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अपर लोअर हो तो हमारे पास एक और केस होता है, वो होता है प्रॉपर। तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, लेकिन चलिए मैं आपको एक दफा क्विकली दिखा देता हूँ। प्रॉपर, प्रॉपर में क्या होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल हो जाएंगे। ये देखिए, उसने आलिया और खान को दो वर्ड लिए हैं, और दोनों में से उसने पहला पहला लेटर जो है वो उसने कैपिटल कर दिया है, ए और के। तो इसका मतलब है कि अगर आपके डाटा में कभी आपने सारी चीजें स्मॉल लेटर में लिख दी हैं, कुछ कैपिटल में हैं, और आप उसको प्रॉपर में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास सिंपल ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके जहन में हो एक दफा कि एक्सेल के अंदर वी कैन चेंज अ केस। तो आप एआई से पूछेंगे कि आई वांट टू चेंज अ केस। जैसे हम एआई खोला हुआ है यहाँ पे, हाउ कैन आई चेंज केस इन एक्सेल। तो आपको जो आपका एआई है, या इवन एक्सेल खुद भी आपको गाइड कर देगा। ये देखिए, उसने बता दिया अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। और यही चीज हमने आपको एक स्लाइड के अंदर इस पैन में, टेक्स्ट पैन में दे दी है। तो अभी तक हमने जितने फंक्शन यूज किए हैं, ये सब फंक्शन हमारे थे रिलेटेड टू टेक्स्ट। हम टेक्स्ट के साथ डील कर रहे थे। अब हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन में देखें तो मैथमेटिकल फंक्शन में सम है, सम को हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ठीक है। राउंड है, राउंड अप है, राउंड डाउन है, ABC, ABS, एब्सोल्यूट, ये क्या चीजें हैं ये हम देख लेते हैं अभी। ओके, तो हमारे पास एक शीट में हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 123.456। ठीक है, इसको हम करते हैं राउंड। राउंड। अब मैंने राउंड लिखा है तो देखें आपके पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं। राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, राउंड एम राउंड। ओके, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे, फंक्शन में जाएं और यहाँ पे राउंड लिखें। और आपको देखें, आपको राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, एम राउंड, ये फंक्शन उसने ड्रॉप डाउन में भी दिखाए थे। लेकिन उसने कुछ एडिशनल फीचर भी दिखाए हैं। सीलिंग, सीलिंग मैथ। अब सीलिंग क्या चीज है? आप सेंस देखें तो सीलिंग छत होती है, तो मीन्स हम किसी चीज को अप राउंड कर रहे हैं, तो ये सीलिंग है। अच्छा, सीलिंग का उल्ट क्या होगा? फ्लोर। यहाँ पे फ्लोर होना चाहिए, फ्लोर है। फ्लोर क्या होता है? जहरा फ्लोर नीचे होता है, तो आप किसी चीज को डाउन साइड पर राउंड कर रहे हैं तो फ्लोर आएगा। तो ये आपके फंक्शन, एक्सेल के जो फंक्शन के नाम है, अच्छी चीज ये है कि बहुत लॉजिकल है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी आए, आप फ्लोर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये बता देगा राउंड्स आर नंबर डाउन टू नियरेस्ट मल्टीपल सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, लेकिन हम अभी सीलिंग पे नहीं जाते, हम राउंड पे ही रहते हैं ओनली। तो राउंड क्या करेगा? राउंड अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। ओके, कौन सा नंबर हमें राउंड करना है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं सेल को। और नंबर डिजिट, कितने डिजिट हमें राउंड करने हैं? 2 डिजिट तक। तो देखें आपके पास आंसर आ गया 123.46। ठीक है, 123.46, ये हमारा आंसर आ गया। इसी नंबर को मैं नीचे मजीद कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये 4 5 था, 6 क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो नंबर जो ड्रॉप हुआ है वो 5 से ग्रेटर था। तो जो रिमेनिंग लास्ट नंबर बचा हमारे पास 5, उसमें उसने एक ऐड कर दिया। ये राउंडिंग का प्रिंसिपल सिंपल मैथ का है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक और राउंड लगाते हैं, राउंड, राउंड डाउन, राउंड डाउन। और मैं इसकी विंडो खोल लेता हूँ अगेन। तो नंबर हमारा ये है, कितने डिजिट चाहिए? 2। इसमें आप आंसर देखें, इसमें उसने 4 6 नहीं किया, उसने 4 5 रखा है।
क्यों? क्योंकि हमने इसे कहा था राउंड डाउन करे। तो इसका मतलब कि हमारा जो थर्ड नंबर जो हमने ड्रॉप किया है, थर्ड डेसिमल, वो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, इसने हमारे जो लोअर साइड पे नंबर ही देना है। ये जो 5 था यही देगा, इसमें इंक्रीज नहीं करेगा। अच्छा, अब राउंड डाउन है तो राउंड अप भी होना चाहिए। मैं इसी को ड्रैग करता हूँ, लेकिन ये तो राउंड डाउन आ गया, तो मैं यहीं पे आके चेंज कर देता हूँ। आप भी कर सकते हैं राउंड अप। ये देखें, राउंड अप किया मैंने, और ये देखें इसने यहाँ पे अपर साइड पे राउंड कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन है लोअर साइड पे राउंड करने के लिए, अपर साइड पे राउंड करने के लिए, और यहाँ पे ये खुद चेक करेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि अप राउंड होना है या डाउन राउंड होना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, इसको हम लिखते हैं 1। सॉरी, हम इस पूरे सेट को कॉपी करते हैं नीचे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1, और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो वो नंबर्स मेरा फिल हो जाएगा पूरी रेंज में। तो अब देखें, अगर हमने 451 लिखा है तो उसे राउंड करते हुए 45 रखा है, उसको 6 नहीं बनाया। क्यों? थर्ड नंबर जो ड्रॉप हो रहा है वो हमारा 5 से लेस है, तो इंक्रीज नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। आप सेकंड पे आए तो उसे राउंड डाउन करना था, उससे तो मतलब ही नहीं है कि थर्ड नंबर बड़ा है या छोटा है 5 से। लेकिन जब आप थर्ड स्टेप में गए राउंड अप में, तो असूलन ये जो नंबर है, अगर राउंड के केस में ये ड्रॉप होगा तो आपका ये 5 से 6 नहीं होगा। लेकिन राउंड अप में उसने क्या किया, उसने इसको अप कर दिया। और उसने अप क्यों किया? क्योंकि हमने उसको राउंड अप कहा था, इसलिए किया उसने। अच्छा, लेकिन जब आपने राउंड लिखा था तो वहां पे आपके पास कुछ और ऑप्शन आई थी, वो भी देख लेते हैं। वो क्या ऑप्शन है? सीलिंग थी, लेट से उसमें क्या, इक्वल टू सीलिंग। सीलिंग मैंने कहा था कि सीलिंग जैसे, सीलिंग का मतलब सीलिंग छत होती है, तो इसका मतलब हम कुछ अपर साइड पे करना चाह रहे हैं। लेकिन सीलिंग देखें, सीलिंग का फंक्शन है, यहाँ पे वार्निंग आ रही है, तो मीन्स कि ये सीलिंग का फंक्शन ऑब्सलीट होता जा रहा है। इसका जो अल्टरनेट है वो सीलिंग मैथ आ रहा है। लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन में ये सीलिंग के नाम से ही होगा, क्योंकि ये सारे वर्जन के अंदर अभी अपडेट नहीं हुआ फंक्शन, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। मैं सीलिंग मैथ रखता हूँ। तो इसमें वो क्या बता, ओके नहीं, पहले मैं सीलिंग ही लगाऊंगा जो हमारी इसके अंदर है, प्रेजेंटेशन में सीलिंग। ओके, इसमें वो पूछेगा नंबर बताएं कौन सा, ये नंबर है हमारा। बल्कि मैं विंडो खोल लेता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे वो कह रहा है सिग्निफिकेंट नंबर बताएं मुझे, 1। अब देखें, मैंने इसको, सॉरी 2 ही लिखेंगे हम पहले, 2। अब जब मैंने 2 लिखे हैं तो उसने क्या किया, उसने 124 दिया मुझे। तो इसका मतलब है कि सीलिंग और फ्लोर है, ये आपकी राउंडिंग डेसिमल साइड पे नहीं है, ये होल नंबर साइड पे है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा अभी हमारी कोई भी सीरीज है वो टू टू के मल्टीपल में आ जाए, तो हमने सिग्निफिकेंट 2 दे दिया। लेट से मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 10। तो देखें मेरा आंसर 130 आ रहा है। अब 130 क्यों आ रहा है? 130 का इस वैल्यू से क्या रिलेशन है? अगर आप डेसिमल छोड़ दें तो आपका नंबर था 123। तो 123 को आपने अपर साइड पे राउंड करना है, लेकिन आपने उसको कहा कि मेरी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 10 है। तो उसने 10 के मल्टीपल में नेक्स्ट नंबर आपको दे दिया, जो कि 130 बनता है। इसी तरह अगर आप कहते हैं जी मुझे 100 में चाहिए, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? 123 के नियरेस्ट जो 100 है वो हमारा 200 है। तो ये देखें, आंसर 200 आ गया। तो इस तरह आप डिफरेंट ऑप्शन जो है ये ट्राई कर सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चला कि सीलिंग का फंक्शन है? जब हम यहाँ पे गए थे, हम तो करना चाह रहे थे राउंड, हमने राउंड लिखा, तो उसने हमें बताया कि इट्स नॉट ओनली राउंड, राउंड डाउन भी है, राउंड अप भी है, एम राउंड भी है। ओके, एम राउंड क्या करेगा? एम राउंड भी वही करेगा जो डिजर्व्ड मल्टीपल है, राइट? जैसे हमने सीलिंग किया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सीलिंग, सीलिंग, और ये मेरा नंबर है, इसको मैं करता हूँ 10 के मल्टीपल में। ठीक है, ये 130 है। फिर मैं करता हूँ फ्लोर, फ्लोर मैंने कहा कि इसका अपोजिट होगा, तो वो लोअर साइड पे करेगा, तो 120 आंसर आना चाहिए हमारा। ये 120 आ गया। तो एक चीज हो रहा है, अगर ये तो आप कर रहे हैं अपर या लोअर, लेकिन अगर हम उसको चाह रहे हैं कि वो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अपर या लोअर साइड पे हमें खुद राउंड करके दे, तो फिर कौन सा फंक्शन होगा? एम राउंड। एम राउंड ये वैल्यू है, और मल्टीपल 10, तो उससे 120 कर दिया। क्यों? क्योंकि 123 है, नियरेस्ट टू 120 है। लेट से मैं इसको करता हूँ 127। इन सब वैल्यू को हम 127 करते हैं। कंट्रोल एंटर करूंगा, वैल्यू स्प्रेड हो जाएंगी, ये देखिए। अब जो एम राउंड था उसने इंटेलिजेंटली 130 के करीब है, तो जो 10 का मल्टीपल अपर साइड पे उधर कर दिया। लेकिन सीलिंग और फ्लोर ये लॉक है, सीलिंग हमेशा अपर साइड पे राउंड करेगा, फ्लोर हमेशा लोअर साइड पे राउंड करेगा। तो ये बेसिकली आप देखें कि हमने जस्ट एक राउंड के ऑप्शन से हमें पता चला एक्सेल में कि कितनी ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास, और हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं।
आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप अगर हेल्प ऑन दिस फंक्शन करेंगे तो आपको वो ब्रीफ भी आ जाएगा पूरा विदाउट एआई, और उसके ऊपर आपको वो एग्जाम्पल भी दे देगा जिसको आप देख के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे दिए हैं सारे अगर कवर नहीं भी होंगे तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप के अंदर भेज दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, इसमें हमारे पास एवरेज है, काउंट ए है। ओके, ये क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल ये जो हमने कैटेगरी बनाई हुई है, ये किस बेस पे बनाई है? ये एम राउंड की पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही है आपके पास यहाँ पे, और लेट से मैं आपको बता दूं कि हमारी कैटेगरी किस बेस पे है। जब हमने एफ एक्स को क्लिक किया था फंक्शन आर्गुमेंट को, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कैटेगरी है। अगर आप टेक्स्ट कैटेगरी करेंगे तो आपके पास सारे फंक्शन टेक्स्ट रिलेटेड आ रहे हैं, ये देख लें, सब टेक्स्ट रिलेटेड है। प्रॉपर, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, सर्च, और ये नाम से बिल्कुल क्लियर है कि सब्स्टिट्यूट मीन कि यू वांट टू सब्स्टिट्यूट समथिंग विद इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, या जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगी। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिकल में जाएंगे तो मैथमेटिकल के अंदर आपके मैथमेटिकल फंक्शन आ रहे हैं आपके। ठीक है, इसमें सम और कोसाइन, साइन, टेंजेंट, ये सब फंक्शन आ जाएंगे। उसके बाद आप अगर आएंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फंक्शन में, तो आप देखें आपके पास कितने ऑप्शन है, और माइट भी जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसमें ये सारी ऑप्शन ना हो। जैसे मेरे पास इंजीनियरिंग ऑप्शन भी आ रही है। ठीक है, कंपेयर, और भी मेरे पास, आप यहाँ पे खुद से नई कैटेगरी क्रिएट भी कर सकते हैं। वो अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए एडवांस सेशन के लिए, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं आप कैटेगरी, खुद से हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी डिफॉल्ट है, हर एक्सेल वर्जन में होंगी। ऑल, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, तो हम स्टैटिस्टिकल में अगर जाएं तो देखें आपके पास फंक्शन एवरेज, एवरेज इफ, ये सारी स्टैटिस्टिकल कैटेगरी है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जब आप हमारी ये स्लाइड देखेंगे तो इसमें जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी हमारी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल, के एक्सेल के ये फंक्शन एक्सेल की स्टैटिस्टिकल कैटेगरी में आता है। लेकिन आपको ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको कैटेगरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर टाइप कर सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, लेट्स से मुझे यहाँ पे ये कुछ नंबर हैं और इनका हम एवरेज लेते हैं। चलिए हम यहीं पे इसके नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, एवरेज तो अगेन इक्वल ए वी ई। देखिए मैंने ए वी लिखा तो सारे फंक्शन ड्रॉप डाउन में आ गए हैं। एवरेज ये है मेरे पास, डबल क्लिक किया, एवरेज फंक्शन टाइप हो गया। अगर मैं एफ एक्स को क्लिक करूंगा मेरे पास विंडो भी आ जाएगी। तो इसमें आप देखें सेम लाइक सम, आपको वो पूछ रहा है नंबर बताएं, लेकिन इंस्टेड ऑफ नंबर हम पूरी रेंज बता देते हैं, पूरी रेंज। तो उसने देखे हमें पूरी रेंज का सम दे दिया, और सॉरी एवरेज दे दिया उसने। ठीक है, ये एवरेज आ गई। और इसी तरह हमारे पास फंक्शन काउंट। ओके, काउंट, काउंट का फंक्शन क्या है? यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक शीट भी होगी, ये शीट आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर किसी चीज को काउंट करना चाह रहे हैं, ये मेरे पास रेंज है, कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपके सामने फार्मूला। ठीक है, अब इस रेंज में देखें कुछ मेरे पास नंबर वैल्यू है, कुछ वैल्यूज जो है मेरे पास वो नंबर नहीं है, टेक्स्ट है, कुछ ब्लैंक है। हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट। हमारे पास कितने तरह के काउंट हैं हम यहाँ से चेक करते हैं। सॉरी, हम सिंपल यहाँ पे काउंट लिखते हैं और लेट्स सी हाउ मेनी काउंट वी हैव काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। ठीक है, उसके बाद डी काउंट, बहुत सारे काउंट हैं, लेकिन हमें जिनसे अगर जाए इस वक्त काउंट से है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। तो काउंट क्या करेगा? काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो इसका मतलब जो काउंट का फंक्शन है ये सिर्फ आपका नंबर काउंट करेगा। और काउंट ए क्या करेगा? काउंट ए आपके सब सेल को काउंट करेगा जो नॉन एम्प्टी होंगे, चाहे उसमें टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं काउंट को। काउंट, वो हमसे पूछा रेंज बताएं, रेंज हम ये सिलेक्ट करते हैं पूरी। ठीक है, वैसे तो ये हमारे पास टोटल 15 सिलेक्शन है, लेकिन आंसर हमें वो दे रहा है 10। क्यों? क्योंकि 10 नंबर जो है वो टेक्स्ट है, और सॉरी नंबर है। इक्वल टू इज, क्या हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर है कि नहीं है? अभी हम देखते हैं इज नंबर, इज नंबर। अब देखिए बातों से हम बात निकल रही है, हम कह रहे हैं क्या, वी वांट टू चेक वेदर दिस इज अ नंबर और नॉट। तो हमने इज नंबर लिखा तो उसमें फंक्शन ऑलरेडी मौजूद था एक्सेल में, वो कह रहा है यस ट्रू, इट्स अ नंबर। ये देखें, तो कितने इसमें ट्रू हैं वो हम देख लेते हैं। वैसे तो काउंट इफ हम नेक्स्ट उसमें करेंगे,
लेकिन मैं जस्ट वैसे लगा देता हूँ काउंट करने के लिए, लेकिन ये इस पे हम नेक्स्ट सेशन पे हम काउंट इफ को कवर करेंगे। उसने मुझे बताया कि ट्रू 10 है, तो देखें उसने आंसर हमें 10 दिया, ये ठीक है, ये हमें उसने 10 आंसर दिया क्योंकि नंबर 10 है जो। ओके, अब हम नेक्स्ट लगाते हैं काउंट ए। काउंट ए, काउंट ए हमें क्या बताएगा, नॉन एम्प्टी सेल। नॉन एम्प्टी सेल अगेन वही रेंज आप सेलेक्ट करें, तो इट विल काउंट इवन योर नंबर एंड टेक्स्ट एवरीथिंग। तो वो कितने हैं, सॉरी डी काउंट लग गया, मुझे काउंट ए लगाना था, सॉरी, ये 13। इसका मतलब कि आपके इन 15 रेंज में आपके जो 13 हैं वो नॉन एम्प्टी सेल हैं। तो दो सेल एम्प्टी कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, ये सेल आपका एम्प्टी है, देखें। तो उसने सही आंसर दिया हमें, इसका मतलब आप डिफरेंट तरह से काउंट कर सकते हैं चीजों को। ओके, एक चीज थी काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, मैं काउंट ब्लैंक को डबल क्लिक करता हूँ, सिंपल मुझे कह रहा है रेंज दे दें, तो मैं विंडो फंक्शन आर्गुमेंट नहीं खोलता, मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसने मुझे बताया दो ब्लैंक हैं ये। तो आप ये देखें, सिंपल काउंट के फंक्शन से हमें पता लगा कि कितनी वैरायटी है, कि वी कैन काउंट नंबर्स, वी कैन काउंट नंबर्स एंड टेक्स्ट, नॉन एम्प्टी सेल, वी कैन काउंट एम्प्टी सेल इवन। तो उसके बाद फिर काउंट इफ मैंने यहाँ लगाया, लेकिन इसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे जो हमारा सेशन 2 होगा। और सेशन 2 हमारा नेक्स्ट सैटरडे को हमारा एक वेबिनार है 25 को, तो वो सेशन हमारा 1 अगस्त को होगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें और कौन से फंक्शन है हमारे, काउंट ब्लैंक, ओके, मैक्स मिनिमम। अगेन नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि मैक्स का मतलब क्या होगा, कि आप कुछ चीज देखना चाह रहे हैं। ओके, मैं विंडो खोल के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे लिखा होगा कि आप मैक्सिमम देना देखना चाह रहे हैं। तो मैं ये रेंज पकड़ पकड़ लेता हूँ, इस रेंज में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो मेरे पास आ गया 8। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है। मिनिमम इसका अपोजिट होगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, जो कि हमारे पास है डेट एंड टाइम। ओके, डेट एंड टाइम क्या चीज़ है, आज की डेट हम लिखते हैं अच्छा, एक चीज़ मैं उससे पहले आपको लिख के बताता हूँ, 18/7/2026। ये कॉमन इशू है, अक्सर लोगों को ये इशू आता है, 18/7। तो अब कोई आपसे पूछे कि ये डेट है, देखने में तो डेट लग रही है 18 जुलाई, बट इट्स नॉट अ डेट, ये डेट फॉर्मेट नहीं है। इस इस नंबर, ये देखिए वो भी कह रहे हैं नंबर नहीं है, डेट जो है एक्सेल के अंदर स्टोर होगी एज ए नंबर, इवन आपके पावर बीआई के अंदर भी एज ए नंबर स्टोर होगी। तो ये डेट क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने जो फॉर्मेट यूज किया है, आपका पीसी देखें यहाँ पे बॉटम पे आपका टाइम आ रहा होता है, तो मेरा जो पीसी फॉर्मेट है उसके मुताबिक पहले मंथ आएगा, तो मुझे पहले मंथ लिखना है, 7/18। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पिक कर लेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको चेक करूं, तो दिस इज अ नंबर, ये ट्रू है, लेकिन ये फॉर्मेट मुझे ये वाला चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, कंट्रोल 1 इसका शॉर्टकट है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट के अंदर आपके डिफरेंट फॉर्मेट हैं, देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ये वाला फॉर्मेट पकड़ देखें, चेंज हो गया। अगेन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आएंगी नंबर फॉर्मेट की, जो कंट्रोल 1 से विंडो आ रही थी यहाँ से भी आ रही है, और अगर हम ये पकड़ेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। तो हमने एक सेशन रखा हुआ है बिल्कुल बेसिक फंक्शन के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे कि फॉर्मेटिंग कैसा चेंज कर सकते हैं, और उसके ऊपर हमारी पूरी एक शीट है, ये आपको मिलेगी, आप इसको देखिएगा। फॉर्मेट के ऊपर ये शीट है, इसमें डिफरेंट फॉर्मेट हमने यहाँ अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, आप इसको देखिएगा। और इस पे हम अगर आप कहेंगे तो एक सेशन रख लेंगे। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे थे कि ये हमारी डेट है, और ये ट्रू मीन्स कि अब ये हमारा डेट फॉर्मेट है, ये डेट फॉर्मेट नहीं है। तो इस पे आपके डेट के जितने भी फंक्शन है फार्मूला वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका डेट फॉर्मेट। और अब पहले मंथ आएगा या डेट आएगा, तो ये आपको कैसे याद रखना है, ये कोई याद नहीं रखना, क्योंकि आप जिस पीसी पे काम कर रहे हैं उस पीसी की सेटिंग देखनी है आपने, यहाँ से रीजनल सेटिंग यहाँ पे बॉटम पे, उसमें अगर पहले मंथ आ रहा तो आपको यहाँ पहले मंथ लिखना है। और अगर यही सेटिंग मैं अभी चेंज कर दूं, आप चेंज करके देखिएगा, पहले डे आए तो फिर आपको ये पहले डे लिखना होगा, तो फिर आपका वो डेट फॉर्मेट आएगा, ठीक है। और इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप डेट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका फार्मूला बार में आपके पास जो डिस्प्ले यहाँ सेल में हो रहा है वैसा नहीं होगा, वहां पे यही आएगा मंथ डे एंड ईयर, और किस फॉर्मेट में, आपके पीसी के डिफॉल्ट फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो खैर हमने इंश्योर कर लिया कि हमारी जो डेट है डेट फॉर्मेट में है, तो लेट्स सी बाकी फंक्शन क्या है हमारे।
हम लिखते हैं डे, लेकिन अगेन हम पहले एफ में जाते हैं और देखते हैं कि डे से रिलेटेड कोई और फंक्शन भी है। अब मैंने डे लिखा तो उसने मुझे बताया कि देर आर सेवरल फंक्शन रिलेटेड टू डेज, डे, डेज 360। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक चीज याद रखें, डे, डेज क्या है यहां से आपको पता चल जाएगा। ओके, पहले हम डे को स्टार्ट करते हैं। अगर हम डे को करेंगे, आप इस पे हेल्प लेना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करें, हेल्प ऑन दिस फंक्शन, आपके पास हेल्प विंडो खुल जाएगी। लेकिन अभी हम इसको ओके करते हैं। वो कह रहा है जी हमें बताएं सीरियल नंबर। ये हमारा सीरियल नंबर मीन डेट। तो उसने हमें बता दिया 18। 18 क्या उसने पिक किया, उसने डे से पिक किया है कि आपका उस मंथ का कौन सा डे है। अच्छा, अगर वो डे पिक कर सकता है तो इसको मंथ भी पिक करना चाहिए फिर। अभी हम लेट्स सी मंथ। ये देखिए 7, उसने मंथ भी पिक कर लिया, लेकिन वो मंथ नंबर पिक कर रहा है, डे नंबर पिक कर रहा है। तो अगर ये पिक कर रहा है, अगेन हमारे जेहन में आएगा यार उसको ईयर भी पिक करना चाहिए। लेट्स सी ईयर। आपने ये पिक किया, ईयर पिक कर दिया उसने। अब इसी डेट को मैं चेंज करता हूँ, 5/5, सॉरी 5/6/23। तो उसने देखें 6 डेट पिक, डे पिक किया, डे से उसने नंबर ऑफ डे पिक किया, यहाँ से उसने मंथ पिक किया, यहाँ से उसने ईयर पिक किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मेट आपका कर देता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ नीचे, और इसका मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ Ctrl+1, और फॉर्मेट में रखता हूँ ये वाला। अब जब ये लिखा होगा ना तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि पहले डे लिखा है या पहले मंथ लिखा है। तो अगेन मैंने आपको कहा कि आपने अपने पीसी के फॉर्मेट पे चेक करना है, तो वहां से आपको पता लगेगा। लेकिन रिकमेंडेड डेट फॉर्मेट कौन सा होता है, वो ये होता है जिसमें क्लैरिटी हो। तो आपके पास सेवरल हैं, लेकिन शॉर्ट वाला आप ये यूज कर सकते हैं कि जिसमें मंथ आपका टाइप हो और कोई डाउट ना रहे। तो खैर आप देखें, हमने सिंपल डे का हमारे पास फंक्शन था, डे से हमने मंथ भी देख लिया और हमने ईयर भी देख लिया। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने मंथ ईयर लिखा था, लेकिन अगर आप यहाँ इस प्रेजेंटेशन को नहीं भी देखेंगे, आपको सिर्फ अगर डे याद है, तो आप सिंपल डे लिखेंगे तो आपके जेहन में आना चाहिए डे है तो मंथ भी होना चाहिए, ईयर भी होना चाहिए, चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपका एक फंक्शन है नाउ। नाउ की क्या चीज है, नाउ बेसिकली आपको बता रहा है कि अभी। तो अभी से क्या चीज सामने आएगी, अभी से दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो अभी की डेट बताएगा या वो अभी का टाइम बताएगा। तो हम ट्राई करते हैं, वो बताएगा अभी की डेट, टाइम बताएगा बेसिकली नाउ। अब जब मैंने नाउ लिखा है तो देखें वो आगे कुछ पूछ नहीं रहा आर्गुमेंट में कि आप कोई सेल सेलेक्ट करें या कोई रेंज सेलेक्ट करें। सिंपल ब्रैकेट है, क्योंकि इसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके सिस्टम से टाइम पिक कर लेगा। ये ले, अब मैंने तो कहा था वो टाइम पिक करेगा, उसने डेट भी पिक की है। ऐसा क्यों है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया हुआ है डेट के अंदर, हमारे पास डेट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे डेट फॉर्मेट में टाइम एसोसिएटेड है। लेकिन अगर मैं इसको टाइम फॉर्मेट पकड़ लूंगा तो वो सिर्फ टाइम देगा मुझे ये। ठीक है, और इसको मैं अगर सेव करता हूँ, अभी आ रहा है 7:51:12। मैं इसको जस्ट सेव कर बटन क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कर्सर रख के एंटर करता हूँ तो देखिए उसने सेकंड चेंज कर दिए। मैं दोबारा इसमें कर्सर रख के एंटर करता हूँ, उसने सेकंड चेंज कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप ये फाइल खोलेंगे या आपका डाटा रिफ्रेश होगा तो ये टाइम चेंज होगा। ठीक है, अच्छा, अगर नाउ है, नाउ हमें टाइम बता रहा है तो देयर मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू डे, तो यस वो है टुडे। टुडे, अगेन टुडे का जो फंक्शन है वो आपको कुछ नहीं पूछ रहा कि आप रेंज सेलेक्ट करें या सेल सेलेक्ट करें। लेट से हम एफ में जाते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं टुडे, और यहाँ पे हम गो करेंगे, सॉरी टुडे गो। तो ये हमारे पास टुडे का फंक्शन आया, लेकिन इसमें वो कोई रेंज नहीं पूछ रहा आपसे, कुछ नहीं रेंज पूछ रहा, सिंपल वो आंसर दे रहा है आपको ये डेट बता। ठीक है, तो यहाँ पे ये टुडे का फंक्शन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आप टुडे को भी ट्राई कर सकते हैं। सॉरी लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ लिखा हुआ, सॉरी। तो टुडे दिन बताएगा, और नौ जो है नौ बताएगा डे प्लस टाइम। तो नौ के अंदर डे भी कवर हो जाएगा आपका टुडे का, और टाइम भी कवर हो जाएगा। बाकी आपकी फॉर्मेटिंग है, आप फॉर्मेटिंग में जाएं, फॉर्मेट सेल में, और अपनी मर्जी का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, डे और टाइम दोनों कंबाइन, जिस तरह से भी आप चाहें। ठीक है, तो ये हमारा था डे और टाइम का। और लास्ट में हमारे पास है लॉजिकल। लॉजिकल से पहले हम चलते हैं लुकअप में। लुकअप में कम टाइम लगेगा। लुकअप में हमारे पास फंक्शन है कॉलम्स, कॉलम्स, रो, रोज। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम, मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, डबल क्लिक किया, फंक्शन एक्टिव हो गया। फंक्शन विंडो खोल लेता हूँ।
कॉलम हमें बताएगा क्या। अच्छा, ये सब चीजें प्रेजेंटेशन के अंदर लिखी हुई है कि कॉलम का फंक्शन आपको क्या बताएगा, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू कीजिएगा। मैं ये फंक्शन आर्गुमेंट इसलिए खोल रहा हूँ कि अगर आपको याद नहीं भी है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस। मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया तो मेरे पास कॉलम नंबर 15 आ गया। ठीक है, अभी कॉलम 15 है। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, इसमें जो कॉलम्स है, कॉलम में एक तो ये आ गया, दूसरा फंक्शन है हमारा कॉलम्स का, कॉलम्स। अच्छा, लेकिन सॉरी, ये कॉलम इसने 15 क्यों दिया हमें, इस पे पहले चेक करते हैं कि इसने हमें 15 क्यों दिया। उसने हमें 15 इसलिए दिया है कि अगर आप ए से काउंट करेंगे और एस तक आएंगे तो एस इज द कॉलम नंबर 15। तो उसने उन कॉलम को काउंट किया। ओके, इसी तरह हम रो को काउंट करवाते हैं। तो रो में हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, रो में हमारे पास आंसर आना चाहिए कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया है O3, तो रो नंबर 3 है, तो आंसर 3 आ गया। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैं कोई फंक्शन इस शीट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा टाइम भी साथ अपडेट हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉलम और रो, ये हमें कॉलम नंबर और रो नंबर बताते हैं। अब मुझे चाहिए रो नंबर, मेरे पास एक रेंज है, मैं इस रेंज को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। सॉरी, दोबारा कॉपी का आ गया, कंट्रोल C, कंट्रोल V। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये रेंज के मुझे कॉलम नंबर बताए या रो नंबर बताए कि वो क्या है। इक्वल टू रो, मैं रो करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा रो नंबर 29 है, और ऑनवर्ड ये चलता जा रहा है, और आप मैच कर सकते हैं कि रो नंबर 29 to 35 चल रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मुझे तो चाहिए रो नंबर 1 2 3 इस तरह काउंट करे। अगर मैं पूछूं 7 कौन सी रो में है, तो वो मुझे इस रेंज के हिसाब से बताए कौन सी रेंज है। तो उसका क्या तरीका होगा, रोज, ये रोज है। जब मैं रोज पकड़ूंगा, अगर मैं पूरी रेंज पकड़ता हूं, तो उसने मुझे बता दिया 7 रोज हैं। अब वो काउंट कर रहा है इन पूरी रोज को, 7 रोज हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सीरियल नंबर बनाना चाहें तो ये फंक्शन पे हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपके लिए करके दिखा देता हूँ। रोज, रोज में मैं जो पूरी रेंज पकड़ रहा हूँ, मैं पूरी रेंज नहीं पकड़ता, मैं कहता हूँ B29 to 29। अब मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 1। क्यों, मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया उस रेंज के अंदर मेरा एक ही रो है। अच्छा, मैं इसको लॉक करता हूँ, फ्रीज करता हूँ F4 से, सॉरी, F4 से मैं इसको फ्रीज करता हूँ, और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें मेरा सीरियल शुरू हो गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्योंकि जब हमने रेंज के पहले सेल को लॉक किया था तो सेकंड सेल को हमने लॉक नहीं किया था। तो जब हम अगले सेल में गए थे तो हमारे पास रेंज बन गई थी 29 to 30। तो इस रेंज में टोटल कितने सेल हुए, 2, उसने 2 काउंट कर लिया। और जब हम नेक्स्ट नंबर पे गए थे तो वो 31 हो गया। तो हमने रेंज का सेकंड जो सेल था उसको लॉक नहीं किया था, वो वेरिएबल था, और वो चेंज होता रहा, और जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके साथ वो पूरी रेंज में से टोटल काउंट कर रहा है कितनी रोज है, तो 3 दे रहे हैं। तो ये देखें सीरियल नंबर आपका ये काउंट हो गया। अच्छा, सीरियल नंबर और भी कई तरीके होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है 1, फिर मैं लिखता हूँ this +1, ये मेरे पास सीरियल नंबर ऐसे भी आ गया। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं एक रो डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये वाली रो, अब आप देखिएगा इशू होगा। यहाँ पे इशू आ गया जहाँ पे मैंने +1 किया था, लेकिन यहाँ पे रो की कमांड लगी है, वहां पे कोई इशू नहीं आया। वहां पे क्यों इशू नहीं आया, यहाँ पे क्यों इशू आया, क्योंकि यहाँ पे इशू ये था कि जो जिस सेल के साथ ये सेल लिंक था वो सेल हमने डिलीट कर दिया, तो उसने रेफरेंस डाल दिया। अब हमें यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं आया। तो ये देखें रो की कमांड कितनी जबरदस्त, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉलम की कमांड आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, कोई क्वेश्चन आए तो आप ग्रुप में भेजिएगा, क्योंकि हमारा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो लेट मी गो थ्रू इट, इफ फंक्शन क्विकली। ये शीट आपको मिल जाएगी, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आपके वो शेयर कर दें, आप इसको सेव कीजिएगा। तो हमारी मोस्टली असाइनमेंट हम इसी शीट को गो थ्रू करेंगे, और सेशन के एंड पे हम आपको टेम्पलेट शेयर करेंगे जो हमारी टीम डेवलप कर रही है। तो इसमें हम इफ का फंक्शन लगाते हैं, सिंपल। और अगेन हम फंक्शन आर्गूमेंट में जाते हैं, पहले देखते हैं कितनी टाइप के इफ है हमारे पास। इफ, तो देखिए हमारे पास सिर्फ इफ नहीं है, इफ एरर भी है, इफ एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल, इफ्स, तो बहुत ज्यादा इफ है हमारे पास। तो हम खाली इफ पकड़ते हैं, बेसिक फंक्शन हमारा। तो जब हम इफ को पकड़ेंगे, ओके, तो इसमें लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट हमारा हम ये करना चाह रहे हैं कि इस रेंज में
हम कहना चाह रहे हैं इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80। उसने हमें आंसर साथ ही दे दिया, ट्रू। ओके, अगर आंसर ट्रू हो तो क्या लिखे? लिखे पास। फॉल्स हो तो क्या लिखे? फेल। अब देखें आंसर आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स, ओ सॉरी, आंसर आपके पास आ रहा है पास। क्यों? क्योंकि जो सेल हमने सेलेक्ट किया उसमें 80 से ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन हम 80 की जगह इसको कर देते हैं 50। ये 50 किया हमने, इसको हम ड्रैग करेंगे। जब हम ड्रैग करते हैं तो फार्मूले के अंदर जो सी रेंज हमारी, जैसे E8 है, ये लॉक नहीं होती, ये मूव होती रहती है। यहाँ पे E8 है, यहाँ पे E9 है, नेक्स्ट सेल में ये E10 हो जाएगी, ठीक है। तब देखें पास फेल, फेल कहाँ पे आ रहा है? फेल आ रहा है जहाँ पे उसका नंबर 32 है। ये ये बहुत सिंपल फंक्शन है इफ का, जो हमने यहाँ ट्राई किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे फंक्शन इफ के लगाए हुए हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाई हुई है। अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा टेबल जीरो से बना के दिखाएं, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाएं, और उसके बाद इफ के फंक्शन बताएं, और साथ में हम लोग जो कवर फंक्शन करेंगे वो लेवल 2 फंक्शन होंगे हमारे ये वाले, जिसमें देखिए मिड भी था, लेकिन मिड हमने अभी कर लिया। और सीलिंग मैथ, फ्लोर मैथ, हमने अभी सीलिंग यूज किया, सीलिंग मैथ यूज नहीं किया, वो हमने नेक्स्ट सेशन के लिए रखा हुआ है। एंड और इसी तरह एक्स लुकअप, जो कि बहुत पावरफुल होगा, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो आई बिलीव ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप में से जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं इन फंक्शन को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हों। तो आपके पास यू हैव 2 वीक्स, क्योंकि हमारा अगला सेशन 2 वीक्स के बाद होगा, और 1 अगस्त को। तो तब तक आप इन फंक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब आप इन फंक्शन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो उसके अगर कोई ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपका क्वेश्चन है तो आप ग्रुप के अंदर ही भेजिएगा। तो हमारी जो टीम है वो आपको शॉर्ट क्लिप की